एक हरे भरे जंगल में बंटी कबूतर और उल्लू रहा करता था। उल्लू बहुत ही ज्यादा बदतमीज और चोर था। एक दिन अचानक दोनों पक्षी कालू कौवे के फ्रूट शॉप में जा रहे थे। दोनों पक्षी कालू कौवे के फ्रूट शॉप में काम करा करते थे और कालू कौवा इन दोनों पक्षी को पैसे दिया करता था। बंटी कबूतर बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और बहुत ही ज़्यादा अच्छा पक्षी था। उसी जगह उल्लू कबूतर तभी कालू कौवा आता है और उन दोनों पक्षियों से कहता है, कबूतर मेरी बात सुनो, मैं आज जा रहा हूँ अपने भाई के घर और शाम तक लौट आऊँगा। तब तक तुम मेरी शॉप की देखभाल करो, ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। क्योंकि उल्लू थोड़ा लापरवाह है और थोड़ा नासमझ, लेकिन कबूतर तुम बहुत समझदार हो, इसलिए मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ और तुम इसका ख्याल रखना। कौवा सेठ, ये आपने तो हद वाली ही बात कर दी। अगर मैं ये काम नहीं कर सकता तो आपने मुझे काम पर क्यों रखा है? जब आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो आपने मुझे काम पर रखा ही क्यों? अरे उल्लू मेरे दोस्त, वो तो कौवे भाई तुमसे मजाक में कह रहे थे। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? उल्लू, आप झूठ बोलना और चोरी करना खत्म कर दो, फिर मैं आपको भी ये दुकान के जिम्मेदारी सौंप जाया करूँगा। अब आपकी सिर्फ पत्नी की वजह से मैं आपको इस काम पे रखा हूँ, नहीं तो मैं आपको कब का निकाल देता। और इस दुकान को चलाने में सबसे बड़ा हाथ इस कबूतर का है और मुझे पता है ये कबूतर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और कबूतर भैया, आप मेरी ये अंगूठी रखो, मैं कल या फिर आज शाम आकर आपसे ले लूँगा। कालू सेठ जी, ये अंगूठी आप कबूतर भैया को देकर क्यों जा रहे हो? ये अंगूठी आप पहन कर जाओ ताकि आपका भाई और आपकी इज्जत बन के रहे आपके भाई के सामने। लो उल्लू, तुमने कर दी ना बच्चों वाली बात। अगर मैं ये अंगूठी पहनकर अपनी इज्जत बढ़ाने गया तो रास्ते में कोई चील मुझे अंगूठी छीनने के चक्कर में मुझे खा लिया तो मेरी मौत हो जाएगी, इसलिए मैं ये सबसे बचकर रहना चाहता हूँ। उल्लू सेठ जी, मेरे कहने का मतलब। देखो उल्लू, मेरे पास इतना वक्त नहीं, मैं आकर तुम्हारी बात सुन लूंगा। मैं अब जा रहा हूँ कबूतर, तुम मेरी दुकान का ख्याल रखना और बहुत ज्यादा अंगूठी का भी ख्याल रखना। चलो मैं चलता हूँ। ये कौवा अपने आप को समझता क्या है? कितनी बात सुना गया मुझे। अब तो मैं इसको सबक सिखा कर रहूंगा। अब तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अरे उल्लू, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? उल्लू सेठ जी तो तुम्हें समझा रहे थे और तुम्हारे भलाई के लिए बात कर रहे थे। कबूतर, तुम दोस्त मेरे हो और उसकी साइड लेते हो। तुम उसकी साइड मत लिया करो, तुम मेरे दोस्त हो। वैसे भी वो कौवा मुझे बहुत ही बुरा लगता है और एक नंबर का बदतमीज है। छोड़ो दोस्त, कौवा बुरा नहीं है। कौवा तुम्हारे भलाई के लिए तुम्हें समझा रहा था। चलो अब हम चलते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, कुछ भोजन घर से ले आता हूँ, फिर हम दोनों दोस्त मिलकर खा लेंगे। तुम ऐसा करो, कौवे की अंगूठी संभालो और उसके दुकान का भी देखभाल करना। मैं जब तक के भोजन लेकर आता हूँ। बेचैन हो रहा हूँ मैं। मेरा दिल चाहता है कि इस कबूतर और उस दुष्ट कौवे को तो मैं छोड़ूं ही नहीं। दिल चाहता है कि दोनों को मार दूं, लेकिन इस कबूतर को तो मैं जरूर सबक सुनाऊंगा। जब कालू कौवा मुझे सुनाता है तो मन ही मन में वो खुश होता है। अब तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ये अंगूठी छुपा देता हूँ और फिर उसको बताऊंगा। फिर कालू कौवा उसे सजा देगा, तब मजा आएगा। अब तो मैं जल्दी से इसे छुपा देता हूँ। फिर उल्लू वो अंगूठी लेकर अपने घर चला जाता है। थोड़े ही देर में कबूतर आ जाता है खाना लेके और दोनों दोस्त मिलकर खाना खा रहे होते हैं। कुछ ही देर में शाम हो जाती है। तभी कबूतर उल्लू से अंगूठी मांगने लगता है। उल्लू, चलो चलते हैं, शाम हो गई, अब घर चलते हैं। तुम ऐसा करो, कालू कौवे का अंगूठी मुझे दे दो ताकि मैं घर जाकर रख दूं। अरे कबूतर, कालू कौवे ने तो तुम्हें अंगूठी दी थी, तुमने तो मुझे पकड़ाई भी नहीं। तुम्हारा
दिमाग खराब है क्या? तुमने तो मुझे कोई अंगूठी नहीं दी। ओ हाँ, तुम लालची हो ना, तुम्हारे दिल में लालच आ गई, इसलिए तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। कबूतर, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। अब तो मैं कालू सेठ से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। और मिट्ठू फौरन ही वहाँ से चला जाता है, कहीं उसकी पोल ना खुल जाए। फिर कबूतर बहुत ही चिंतक में आकर अपने घर आ जाता है। तभी उसकी पत्नी उससे सवाल करती है। कबूतर जी, आपको क्या हो गया? आप इतना चिंतक क्यों लग रहे हैं और इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? आखिर वजह क्या है? फिर कबूतर अपनी पत्नी को सारा माजरा बता देता है। तभी उसकी पत्नी बहुत ही गुस्सा हो जाती है और गुस्से से कहती है, सुनिए जी, आप परेशान नहीं होइए। आप ऐसा करिए, महीने की तनख्वाह से कुछ पैसे कटवाते जाइए। वो अंगूठी के पैसे कालू कौवे सेठ जी को दे दीजिएगा ताकि वो ठीक हो जाए, वरना आपको जॉब से निकाल सकते हैं। आप टेंशन नहीं लीजिए और चिंता ना करिए। बस आप अगर ज्यादा सोचेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। आप अपनी फिक्र करिए, ठीक है? मैं जैसा कह रही हूँ आप वैसा करिए। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। उल्लू और कबूतर जैसे ही दुकान पर पहुंचते हैं तो वहां पर कालू कौवा सेठ पहले ही से आया हुआ होता है। तभी कालू कौवा कबूतर से कहता है, कबूतर, मैंने तो आपको कल अंगूठी दिया था, वो अंगूठी मुझे चाहिए। आप मुझे मेरी अंगूठी लौटा दो। कौवा सेठ जी, मैं आपकी अंगूठी की हिफाजत नहीं कर सका। मुझसे वो अंगूठी गुम हो गई है। मुझे माफ कर दीजिए। आप ऐसा करिए, मेरे तनख्वाह से पैसे काटते रहिएगा। मुझे माफ। कबूतर, तुम कब से लापरवाह हो गए? मैंने तो ये जिम्मेदारी तुम्हें दी थी क्योंकि तुम बहुत समझदार हो। तुम तो ना समझ निकले। मुझे तो नहीं पता था कि तुम ऐसे हो। कबूतर एक बहुत अच्छा और ईमानदार पक्षी था जिसके कारण कालू कौवे को उस पर कोई शक ना था। इसलिए कालू कौवा मान जाता है और उसे माफ कर देता है और उसे अपनी दुकान से नहीं हटाता है। तभी कालू कौवा कहता है, अच्छा कबूतर, चलो तुम दोनों अब काम करो। मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं आता हूँ। मैं सब जानता हूँ कि कबूतर से अंगूठी कोई गुम नहीं हुई है। ये सब तो उल्लू का काम है क्योंकि उल्लू बहुत ही ज्यादा शातिर है और एक नंबर का चोर है। उसने कबूतर को बेवकूफ बना दिया और उससे अंगूठी ले लिया। ऐसा करता हूँ, मैं जाकर उसके घर की तलाशी करता हूँ। फिर कालू कौवा उल्लू के घर आ जाता है और देखता है कि घोंसले के अंदर कुछ है और उसके ऊपर कोई चादर ढली है। तभी कालू कौवे को शक हो जाता है। फिर वो उस चादर को हटाता है और उसके अंदर से अंगूठी निकल जाती है। कालू कौवा उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा भी हो जाता है क्योंकि उल्लू सेठ ने उसके साथ ऐसा किया।